बचपन की दोस्ती, जवानी में परवान चढ़ा प्यार और 3 बार घर से भागा सौरभ। लेकिन इतना सब करने के बाद भी आखिरकार बेवफाई और साजिश का शिकार हो गया। पत्नी मुस्कान, जिसके लिए सौरभ ने परिवार से बगावत कर दी थी, उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ की जान ले ली। सौरभ के परिजनों ने बताया कि सौरभ बचपन से ही चंचल स्वभाव का था, लेकिन पढ़ाई में होशियार था। सबसे छोटा होने के कारण वो परिवार का लाडला था। मुस्कान के नाना ज्योतिषी थे, इस कारण वो अक्सर उनके घर आती जाती थी। वहीं 13 साल की उम्र में सौरभ ने पहली बार मुस्कान को देखा। उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया, मगर तब दोनों ही नाबालिग थे। परिवार के सदस्यों ने बताया कि 2016 में जब सौरभ मर्चेंट नेवी का कोर्स करके घर आया, तब दोनों घर छोड़कर भाग गए। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला और परिवार ने समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं माने। 3 महीने बाद वो फिर भागे। सौरभ मुस्कान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार 2016 में बालिग होते ही दोनों ने फिर से घर छोड़ दिया और शादी कर ली। लेकिन कुछ ही महीनों में मुस्कान का असली चेहरा सामने आने लगा। सौरभ की जान लेने से पहले मुस्कान ने जिस मेडिकल स्टोर से दवाइयां और नशे का इंजेक्शन खरीदा था, वहां फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पूछताछ करने पहुंची है। उन्होंने बताया कि ये किस तरह की दवाइयां थी। मैं इस चीज़ के साथ कोरिलेट तो नहीं करूंगा कि हाँ वो दवाइयां जरूर लेके जाती थी यहाँ पे। हम भी इसी प्रकरण में जांच के लिए आए हैं कि भाई वो आती थी यहाँ पे, क्या दवाइयाँ लेके गई हैं। तो हम ने इनसे कुछ रिकॉर्ड्स लिए हैं, जांच कर रहे हैं। ऐसी भी दवाइयों की जांच कर रहे हैं जो NRX कैटेगरी की है और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की है। लेकिन मुस्कान का जो बिल है, मुस्कान यहाँ से 3 टाइप की दवाई लेके गई है। एक एंटासिड टाइप की है, एक एंटी एंजाइटी है और एक मिजोलाम इंजेक्शन लेके गई है यहाँ से 1 तारीख को। लास्ट 1 तारीख को लेके गई जी। तो सर ये जो तीनों दवाइयाँ आप बता रहे हैं, ये किस किस चीज़ में? देखिए, एक इसमें एंटासिड है, एसिडिटी बनती है उसके लिए है। एक एंटी एंजाइटी का है और एक मिजोलैम है, ये एंटी डिप्रेशन है ड्रग्स। ठीक है। ये तो डिप्रेशन की भी दवाइयाँ यहाँ से लेकर जाती थी? हाँ। तो सर एक चीज़ ये बताइए कि आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ पे, तो ये जो डिप्रेशन की दवाई है, क्या इसको हम क्या ड्रग एडिक्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या गलत तरीके से भी? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ का जो है दुरुपयोग की संभावना है। ठीक है ना। यदि कोई आदमी बिना किसी बीमारी के कोई दवा लेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका एडवर्स इफेक्ट उसकी बॉडी पे आएगा ही आएगा। तो इसका दवाई का नाम क्या है? क्या ये इंजेक्शन फॉर्म में है या फिर टैबलेट फॉर्म में? देखिए, इसमें 2 जो दवाइयाँ हैं वो तो टैबलेट फॉर्म में है, एक इंजेक्शन फॉर्म में है। मेरा नाम अमित जोशी है। सर आपके मेरठ में एक केस हुआ है सौरभ मर्डर का। जी। उस मामले में मुस्कान जो लड़की है जिसने अपने हस्बैंड का मर्डर करा है, तो वो आपकी दुकान से ही क्या दवाइयाँ लेकर जाती थी? आज से पहले देखो, पहली बार मैंने उसे देखा था, फर्स्ट टाइम वो दवाई लेके गई है। उससे पहले कोई वो दवाई मुझसे आज तक लेके नहीं गई। तो लास्ट कब आई है आपके पास? लास्ट शायद 1 तारीख के आसपास आई है। 1 तारीख को। तो 1 तारीख को जब आपके पास आई तो कौन कौन सी दवाइयाँ लेकर गई हैं? वो ड्रग साहब, इंस्पेक्टर साहब ने आपको दिखा दिया होगा कि वो कौन सी दवाई ले गई थी। उसमें एक चीज़ है कि ब्रेन की कोई दवाई, डिप्रेशन की कोई दवाई लेकर गई है। जी। तो कितनी दवाई लेकर गई है सर आपसे? और एक स्ट्रिप और एक वो। और क्या उसका इंजेक्शन होता है? नहीं, डिप्रेशन के लिए टैबलेट आती है। टैबलेट आती है। तो क्या उसने कोई डॉक्टर का पर्चा दिखाया था या फिर? जी, डॉक्टर के पर्चे के बिना हम दवाई नहीं देते। बगैर डॉक्टर के पर्चे की दवाई मिलने की भी नहीं। मेरठ कांड की अब एक परत खुलकर सामने आ रही है और हर कोई इस दर्दनाक कहानी को सुनकर हैरान है। फिलहाल मुस्कान और उसका दोस्त साहिल जेल की सलाखों के पीछे हैं, मगर सवाल ये है कि सौरभ को इंसाफ कब मिलेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।